21वीं सदी बर्बरता और नरसंहार की संभावनाओं की सदी है। यह इंटरनेट और एआई की नहीं है, बम और बमबारी की सदी है। गजा पर हमले के 30 दिन होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इतने दिनों से वहां के लोगों पर हो रही बमबारी को कोई नहीं रोक सका। आत्मा से लेकर अंतरात्मा और परमात्मा सबको पुकार लिया गया, मगर अपने अपने देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने गजा की रक्षा में केवल बयान जारी किए। अमेरिका जिस दिन हमले की निंदा करता है, उसी दिन इसराइल की मदद के लिए सैनिक और सामान भेज देता है। दुनिया दोहरेपन के खतरे से अब बाहर आ गई है। दोहरापन होना अब बुरी बात नहीं। हिंसा, निंदा, नरसंहार और मानवता के संकटों को व्यक्त करने वाले तमाम शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है। इनमें से एक भी शब्द का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि यह समय हमें मजबूर कर रहा है कि हम बमों को नहीं, शब्दों को कसूरवार ठहरा दें। क्रूरता, नरसंहार को नहीं, मानवता को दोषी ठहराएं, बल्कि बम और नरसंहार को ही शांति का पुरस्कार देने की मांग करें। गजा के लिए सबसे बड़ा खतरा आज बम नहीं, दुनिया भर के नेताओं के बयान हैं। जब भी बम गिरता है, उनके बयान आ जाते हैं। जब भी बयान आते हैं, गजा पर बम गिर जाता है। इन तस्वीरों के आगे संख्या का कौन सा समाचार दिया जाए कि आप इसकी तबाही का मतलब समझ सकें? क्या ऐसी अनगिनत तस्वीरों के बीच मरने वालों की संख्या का कोई भी मतलब है? क्या यहाँ सिर्फ फलस्तीनी मरे हैं? क्या उनके अलावा कोई और नहीं मरा? गजा किसी खेत या बंजर जमीन का नाम नहीं है। उस पर गिरने वाले इस्राएली बम सीमेंट और छड़ों से बनी इमारतों को तबाह नहीं कर रहे, बल्कि चारों तरफ से एक इलाके में बंद 23 लाख लोगों को मारते जा रहे हैं। वहां से खबरें नहीं आती हैं। एक तस्वीर आती है कि बमों के बरसने के बाद ये इमारतें मिट्टी में मिला दी गई हैं। लाशें नहीं दिखती हैं, न दिखाई जाती हैं। ड्रोन कैमरे से लिया गया यह वीडियो किसी शमशान में जलती चिताओं का एहसास कराता है। पानी की यह टंकियां बमबारी के क्षेत्र में जब तक भरी हैं, तब तक किसी के जिंदा होने की गारंटी है। इनके सूख जाने की आशंका बम के गिरने से भी ज्यादा जानलेवा है। गजा के लोग सीवर और समंदर का पानी पी रहे हैं। भूख और प्यास से इनके तड़पने की ये दृश्य आज की दुनिया पर कहीं तो असर करते होंगे। तभी तो राज्यों की भाषाएं अलग हैं, मगर जनता इनकी तकलीफ महसूस कर रही है। गजा की बेकरी बंद होने लगी है। खाने पीने के लिए रोटी के लाले पड़ गए हैं। एक कतरा पानी और एक दाना अनाज उनका सहारा है। बच्चों पर बम के गिरने तक पानी का यह बोतल उनके लिए जीवन का भरोसा है। इनके हाथों में पानी का एक बोतल 1000 सागर उठाए हुए है। 21वीं सदी इन बच्चों पर बम गिराने से पहले उन्हें एक बोतल पानी देने की अपनी मानवता पर 22वीं सदी में गर्व किया करेगी। हमारे सुपर पावर नेता बहुत दयालु हैं। वे बम के साथ साथ पानी की भी सप्लाई करते हैं। ऐसी त्रासदी को दर्ज करने के लिए कवि की भी जरूरत नहीं। दुनिया पर हुक्म करने वाले ऐसी तस्वीरों से भी नहीं पिघलते। 7 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक मरने वालों की जो सूची जारी की गई है, वो 150 पन्ने लंबी है। यूएन के एक अधिकारी ने ट्वीट किया है कि इस लिस्ट को मैंने जब उम्र के हिसाब से सजाया तो 6 पन्नों तक 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा था। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया को आखिरी चेतावनी दे दी है। कहा है कि 2 सबसे बड़े अस्पतालों के मुख्य जनरेटर पूरी तरह से बंद होने की कगार पर हैं। कितने दिनों से ऐसी चेतावनियां आ रही हैं। गजा के इंडोनेशिया अस्पताल ने बोल दिया है कि हमारा मेन जनरेटर बंद हो गया है, बैकअप जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से अस्पताल के मुर्दा घर का फ्रिज, अस्पताल का एयर कंडीशन वगैरह बंद हो गया है। गजा का एकमात्र अस्पताल जो कैंसर के मरीजों का इलाज करता है, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। ईंधन खत्म हो जाने के कारण अभी तक ईंधन पहुंचना रुका हुआ है। WHO ने अपील की है कि ईंधन भी दिया जाएगा। गजा के 35 में से 16 अस्पताल बंद हो गए हैं। यहाँ के 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 50 ने काम करना बंद कर दिया है। यहाँ की तबाही को अनेक बार अनेक प्रकार से बयां किया गया, मगर ये सारे बयान दुनिया में यहाँ के नागरिकों के प्रति हमदर्दी पैदा नहीं कर पाए। जो राष्ट्र कहलाते हैं, राष्ट्र प्रमुख कहलाते हैं और जो उनके समर्थक कहलाते हैं।
50,000 गर्भवती महिलाओं के लिए दवाएं नहीं हैं। कभी भी बम गिरने की आशंका और गिर जाने की सच्चाई के बीच उनके भीतर दो दो जिंदगियां सहम जाती होंगी। मां की ममता की मार्केटिंग इसी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए की है। इसी गजा में मां की इस त्रासदी की कोई मार्केटिंग नहीं है। उनके ऑपरेशन करने के लिए बेहोशी की दवाएं नहीं। संयुक्त राष्ट्र की राहत व कार्य एजेंसी ने कहा है कि 3.5 हफ्ते से गजा में कोई ईंधन नहीं आया। हमारे केंद्रों में क्षमता से 4 गुना अधिक लोग हैं। 6.5 लाख लोग वहां जमा हैं। इस्राइल कहता है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास के टनल हैं, मगर गजा और उस अस्पताल में 1981 से अब तक कई बार काम कर चुके नॉर्वे के डॉक्टर मैट्स गिलबर्ट ने डेमोक्रेसी नाउ और भारत के पत्रकार उल्लेख एनपी से बातचीत में कहा है कि वहां ऐसा कोई टनल नहीं है। मैं नेतन्याहू को चुनौती देता हूं। उल्लेख एनपी नाम से एक यूट्यूब चैनल है। इनके सब्सक्राइबर